हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल और मैं आपको पढ़ा रही हूं एमपीपीएससी में पूरा एमपी में आपको कवर कर रही हूं प्री के सिलेबस के हिसाब से, और ये आपका व्यापम में भी पूरा एमपी का सिलेबस काम में आएगा। तो हम यूनिट 1 यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम नई यूनिट चालू करने वाले हैं, यूनिट 5। जिन लोगों को पता नहीं है तो हम पीएससी का सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। यूनिट 1 पीएससी के जो सिलेबस है पीएससी के द्वारा दिया गया है, उसमें एमपी का जो पार्ट है वो यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट 5 में है। तो यूनिट 1 और यूनिट 3 आपका मैंने कंप्लीट करा दिया था, जिसमें आपका मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश का भूगोल है। और यूनिट 5 जिसमें है मध्य प्रदेश का राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट आज से स्टार्ट करते हैं यूनिट 5। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जाके आप वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका जो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। उससे क्या होगा कि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए यूनिट 5। यूनिट 5 को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। पीएससी ने 2 पार्ट में बांटा है। एक है यूनिट 5 में पार्ट ए है और पार्ट बी है। तो जो पार्ट ए है उसमें मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है, मतलब कि विधानसभा, विधायिका और राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद है, और इसके अलावा आपका हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। तो ये आपका पार्ट ए में है। पार्ट बी में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, जिसमें मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनगणना और मध्य प्रदेश के उद्योग शामिल हैं। तो हम बात करते हैं पार्ट ए से, मतलब हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं कहीं के भी, राज्य व्यवस्था क्या होता है? शासन होता है, कौन कैसे शासन करता है। तो जो कोई कहीं की भी शासन की बात करें तो शासन के अंग क्या क्या होते हैं? शासन के 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। ठीक है, शासन के या राज्य व्यवस्था के अंग क्या कौन कौन से हो गए? 3 अंग हो गए। मतलब कौन कौन से? 3 पार्ट्स में बट गई है कि 3 अंग का मतलब हो गया 3 पार्ट्स में इनको बांट दिया कि एक पार्ट एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रख दिया कि ये काम ये संस्था करेगी या ये अंग करेगा। तो क्या आ गई? विधायिका, कार्यपालिका और आया आपका न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, तो विधायिका क्या होती है? विधायिका वो होती है जो कि कानून बनाती है। तो कानून बनाने वाली, कानून का निर्माण करने वाली संस्था को आपका किसको क्या बोला जाता है? विधायिका। विधायिका किसको बोलते हैं? तो कानून का निर्माण करने वाली संस्था, कानून का निर्माण करने वाली संस्था। ठीक है, ये कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करती है? जो भी कानून बनता है उसको लागू करवाने का, उसका काम करवाने का जो कार्य होता है वो कार्यपालिका का होता है। क्या पढ़ा हमने कि कानून बनाती तो आपकी विधायिका है, लेकिन कानून को लागू करने वाली संस्था कौन सी होती है? आपकी कार्यपालिका। ठीक है, लागू करती है, कानून लागू करने वाली संस्था। ठीक है, ठीक,
ये कानून बनाती है, निर्माण करती है। विधायिका आपकी, कार्यपालिका आपकी कानून को लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका कानून का पालन करवाती है, मतलब कि ये देखती है कि कानून का कहीं पे भी मतलब वो ना हो कि हर जगह कानून का पालन होना चाहिए। ये देख रेख करने का काम आपका न्यायपालिका का है। ये कानून की मतलब लोगों के हितों की रक्षा करती है, कानून का पालन करवाती है आपकी कौन सी? न्यायपालिका। ठीक है, तो ये हो गई। तो ये न्यायपालिका आपकी कानून का पालन करती है, करवाती है, कानून का पालन करवाती है। ठीक, फिर बात करते हैं विधायिका। तो विधायिका में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। तो विधायिका के अंदर आता है आपका विधानसभा। ठीक है, तो विधायिका के अंदर, विधायिका जो क्या है हमारी, एक सदनीय संस्था है, मतलब एक सदन की संस्था है। तो विधायिका के अंदर कौन सी चीज़ आ जाती है? विधायिका में आ जाती है आपकी विधानसभा। हम एक राज्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, विधानसभा। ठीक है, फिर कार्यपालिका में क्या होता है? कार्यपालिका में दो तरह से बढ़ जाती है। एक हो जाता है आपका स्थायी और एक हो जाता है आपका अस्थायी। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? स्थायी कार्यपालिका और हो गया आपका अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका में क्या आ गए? जो स्थायी कार्यपालिका में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो आते हैं। यानी ये जो स्थायी कार्यपालिका है ये प्रशासनिक स्तर पर काम करती है। यानी इसके अंदर कौन आ गए? प्रशासनिक अधिकारी आ गए आपके। इसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं स्थायी में। और जो अस्थायी कार्यपालिका है उसमें कौन आ जाते हैं? उसमें आ जाते हैं दो लोग, एक आ जाता है राज्यपाल और एक आ जाता है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ। मुख्यमंत्री और एक आ गया आपकी राज्यपाल। ठीक, तो जो राज्यपाल हैं आपके, तो राज्यपाल नाम मात्र का शासक होते हैं और वास्तविक संस्था कौन होती है? मुख्यमंत्री की नाम मात्र का होता है आपका राज्यपाल। अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो बस ये देख लीजिए कि विधायिका, विधानसभा, कार्यपालिका ये सब क्या है। तो वो अभी एक चार्ट टाइप में देख लीजिए कि हम फिर विधायिका अलग से पढ़ेंगे, उसके अंदर विधानसभा पढ़ेंगे, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, भवन सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका में आपके आते हैं, क्या आ जाता है? हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। फिर आ गया आपका फिर कौन सा आ गया? फिर आ गया आपका खंडपीठ। जो खंडपीठ होती हैं वो आ गई। और आ गया आपका ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय। ठीक है, क्या हो गया? हाई कोर्ट, खंडपीठ, ग्राम न्यायालय। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, इसमें अस्थायी में मुख्यमंत्री, राज्यपाल। मुख्यमंत्री आपके कौन हो गए? मुख्यमंत्री हो गया वास्तविक और राज्यपाल हो गए नाम मात्र की संस्था आपकी। अब हम करते हैं विधानसभा से स्टार्ट। विधानसभा को पढ़ते हैं, यानी विधायिका पढ़ेंगे, उसमें विधानसभा पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ेंगे, उसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे, उसमें हाई कोर्ट और खंडपीठ पढ़ेंगे। तो इसको नोट डाउन करिए, इसको रिमूव करके विधानसभा से स्टार्ट करते हैं।
चलिए बात करते हैं विधायिका की। तो जो मध्य प्रदेश की विधायिका है वो एक सदनीय है, मतलब उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश की विधायिका में एक सदन है। उस एक सदन को क्या बोला जाता है? आपका विधानसभा। ठीक है, मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय है जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा कब अस्तित्व में आई? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ वो कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश का जब मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय ही जो ये विधानसभा थी, विधायिका थी, वो अस्तित्व में आई। ठीक है, कब आई? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अभी जब इसका पहला जो चुनाव हुआ था, पहला जब निर्वाचित सदस्य निर्वाचित तो हुए थे, तब कब हुए थे? 1956 में हुए थे। और अभी जो वर्तमान में विधानसभा की अवधि कौन सी चल रही है? तो वर्तमान में जो विधानसभा की अवधि चल रही है वो 2018 से लेकर के 2023 तक है। मतलब 2018 में विधानसभा में जो सदस्य हैं वो निर्वाचित हुए थे। अब अगला चुनाव कब होगा? 2024 में होगा। ये विधानसभा की अवधि कब से कब तक है? तो जो अभी 15वीं विधानसभा है, 15वीं विधानसभा भी चल रही है आपकी। तो 15वीं विधानसभा की अवधि है आपकी 2018 से लेकर के 2023 तक। ठीक है, विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो विधानसभा में कुल सदस्य होते हैं आपके कितने? 230 सदस्य। 200 सीट कितनी होती है विधानसभा में? तो विधानसभा में सीट होती हैं 230 +1 हम इसलिए लिखते हैं 231 सीट्स होती हैं। 230 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, मतलब जो निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा चुन के आते हैं वो 230 सदस्य होते हैं। और एक सदस्य आपका एंग्लो इंडियन होता है जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। एंग्लो इंडियन होता है एक सदस्य जिसकी नियुक्ति आपके कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। विधानसभा की सीट 230 +1 होती है। विधानसभा की सीट 230 में से आरक्षित सीट कितनी है? तो आरक्षित सीट की बात करते हैं तो आरक्षित सीट है इसमें से कितनी? 47 सीट्स हैं आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 सीट्स हैं आपकी अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, 47 है आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 है आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, ये इनमें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जो भवन है वो कहाँ पे है? विधानसभा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं पॉलिटी मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ा रही हूँ, मतलब राजनीति मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ा रही हूँ। तो 47 अनुसूचित जनजाति के, 35 अनुसूचित जाति के तो आरक्षित है। और विधानसभा भवन कहाँ पे? तो विधानसभा भवन आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। विधानसभा भवन कहाँ पे है आपका? भोपाल में है विधानसभा भवन। पहले ये जो भवन था विधानसभा भवन भोपाल में ही था, लेकिन पहले इसका नाम मिंटो हॉल था। कहाँ पे? मिंटो हॉल था। मिंटो विधानसभा जो भवन लगता था वो मिंटो हॉल में लगता था। फिर 1961 की बात करें कि 1996 यानी 1996 में क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है किसको बनाया गया? तो एक अलग से इंदिरा गांधी विधानसभा भवन को मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन बनाया गया। कब बनाया गया? 1996 में। इंदिरा गांधी विधान भवन बोलते हैं उसको। कहाँ पे है ये? तो ये अरेरा हिल्स में है। भोपाल में अरेरा की पहाड़ियाँ हैं, अरेरा हिल्स है, वहाँ पे यह विधानसभा भवन है आपका।
कब बना ये वाला? पहले कौन सा था? मिंटो हॉल था। तो अब ये वाला भवन कब बना? 1996 में, यानी 1996 में ये भवन बना। और इस भवन के ये क्वेश्चन पीएससी में, सारे पीएससी के प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और ये जो भवन बना, इसका जो वास्तुकार थे, वास्तुविद थे, इसकी जो इंटीरियर डेकोरेटर आप बोल सकते हैं कौन थे, किसने किया था? तो वो किया था वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने। किसने किया था? किसने बनाया था इस भवन को? तो किसने बनाया था? चार्ल्स कोरिया। ठीक है। चार्ल्स कोरिया ने इस भवन को आपके बनाया था। किस भवन की बात कर रहे हैं हम? विधानसभा भवन की बात कर रहे हैं। इसको किसने बनाया था? चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये कहाँ पे है? अरेरा पहाड़ी पे, यानी अरेरा हिल्स में स्थित है। तो ये कौन सी विधानसभा है हमारी? हम पढ़ रहे हैं अभी मैंने बताया शासन के अंग कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका की बात मैंने की कि विधायिका, मध्य प्रदेश की विधायिका कैसी है? वो है एक सदनी। एक सदनी अर्थात विधानसभा है। विधानसभा अभी कौन सी चल रही है? तो 15वीं चल रही है। विधानसभा अस्तित्व में कब आई? तो 1 नवंबर 1956 को आई। और 15वीं विधानसभा की अवधि कब से कब तक है? 2018 से 2023 तक है। विधानसभा की सीटें कितनी होती हैं मध्य प्रदेश में? तो 230 + 1 है। 230 आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं। एक आपका एंग्लो इंडियन होता है जिसकी नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 230 सीटों की बात करें तो इसमें से मध्य प्रदेश में आरक्षित सीट कितनी है? तो 47 आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए, 35 आपके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा भवन की बात करें तो भोपाल में है। पहले यह मिंटो हॉल था 1956 से 1996 तक। 1996 में इंदिरा गांधी विधान भवन में विधानसभा भवन बनाया गया, जिसके जो वास्तुविद थे वो चार्ल्स कोरिया थे। कहाँ पे है? अरेरा हिल्स में है। ठीक है। तो ये हमने बात की विधानसभा की। अब हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की, फिर बात करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष की। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें हम तो विधानसभा में जो दल का नेता होता है वो होता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष और दल का नेता नहीं होता है। विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, आपका विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष आपके विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा अध्यक्ष सदन के अध्यक्षता करता है। सदन की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है विधानसभा अध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसका विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार कौन संभालता है? आपका विधानसभा उपाध्यक्ष। ठीक है। जब विधानसभा अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित होता है या उसका जो पद है वो रिक्त हो जाता है, अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, या फिर उसकी सत्रकालीन के द्वारा मृत्यु हो जाती है, तो इसकी अनुपस्थिति में विधानसभा उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष के सारे कार्यभार को करता है, यानी सदन की बैठक बुलवाएगा और भी जितने कार्य होते हैं वह करेगा। और यह सामान्य जो सत्ता दल होता है उसका क्या होता है? सत्ता की दल का होता है। मध्य प्रदेश के सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे थे। और यह सबसे अधिक समय तक आपके विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं कुंजीलाल दुबे जी। ये 10 साल विधानसभा अध्यक्ष थे। और सबसे कम बात करें, सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे कम समय तक तेजलाल टेभर थे, जो कि मात्र 5 महीने के लिए विधानसभा अध्यक्ष थे। तो विधानसभा अध्यक्षों की एक सूची यहाँ पे देख लेते हैं, उनके नाम आप याद रख लीजिएगा। पीएससी हर बार इस समय एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में, ऐसा नहीं, इस लास्ट टाइम तो भी 3 क्वेश्चन आए थे राज्य व्यवस्था से कि बताइए कि इनमें से कौन सा विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा है, कि इनमें से कौन सा विधानसभा अध्यक्ष है ना। तो अगर आपको नाम याद रहेंगे तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष के बारे में मैंने बताया कि जो कुंजीलाल दुबे जी थे वो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, और
तेज और सबसे लंबे समय तक भी वो रहे हैं, और सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं आपके तेजलाल टेम्भर जी, और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं आपके, यानी 15वीं विधानसभा अध्यक्ष के जो विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं आपके वो हैं गिरीश गौतम जी। ठीक है, तो बात करते हैं पहले नंबर पे कौन है, कुंजीलाल दुबे। आप सिर्फ नाम देख लीजिए और आपको याद रखना है ये नाम, ठीक है। कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे के बाद हैं आपके काशीराम पांडे, पंडित काशीराम पांडे। फिर है आपके थर्ड तेजलाल टेम्भर। ये तेजलाल टेम्भर सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष थे। कुंजीलाल दुबे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा समय तक आपके विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। फिर है आपके गुलशेर अहमद और हैं श्री मुकुंद सखाराम। गुलशेर अहमद, फिर है मुकुंद सखाराम। फिर आएंगे नेक्स्ट आएंगे आपके कौन आएंगे, यज्ञदत्त शर्मा, रामकिशोर शुक्ला। ये रामकिशोर शुक्ला के बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन से विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं है, तो अगर आपको अध्यक्ष पता होते ना तो आप लिख देते कि अध्यक्ष रामकिशोर शुक्ला अध्यक्ष थे, तो ये उपाध्यक्ष नहीं है। क्या बोला मैंने, मुकुंद सखाराम, फिर क्या बोला, यज्ञदत्त शर्मा, रामकिशोर शुक्ला। फिर नेक्स्ट क्या बताया मैंने, 8 नंबर पे कौन आए थे, फिर आए आपके रामकिशोर शुक्ला, फिर आए राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। फिर आए आपके ब्रजमोहन मिश्रा। फिर आए आपके श्रीनिवास तिवारी। जो लीवा के लोग होंगे उनको पता होगा कि ये सफ़ेद टाइगर इनको बोला जाता था, और ये दादा के नाम से संबोधित किया जाता था। काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं श्रीनिवास तिवारी। फिर आएंगे आपके ईश्वरदास रोहाणी। फिर आएंगे आपके ईश्वरदास रोहाणी के बाद आएंगे सीतासरण शर्मा के बाद आएंगे आपके नेक्स्ट 13 नंबर के आएंगे कौन आएंगे, NP प्रजापति यानी नर्मदा प्रसाद प्रजापति। नीचे पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, दिखती हूँ, NP प्रजापति। और अभी वर्तमान में कौन है, तो अभी वर्तमान में है विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान कौन है, गिरीश गौतम। ठीक, तो गिरीश गौतम जी अभी 15वीं विधानसभा के अभी वर्तमान आपके वो हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं। सबसे याद करने वाली चीज़ें क्या है, वर्तमान में कौन है, गिरीश गौतम है। सबसे पहले नंबर पे कौन है, कुंजीलाल दुबे, सबसे ज़्यादा समय तक भी ये थे। सबसे कम समय तक थे तेजलाल टेम्भर जी। ठीक है, फिर और इसमें क्या याद करने वाली चीज़ें हैं कि वे उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष भी हुए हैं,
तो विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं आपके, वो रहे हैं श्रीनिवास तिवारी जी, ये रहे हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। और आपके रहे हैं जो रामकिशोर शुक्ला और ईश्वरदास रोहाणी और रामकिशोर शुक्ला, ये तीन थे आपके। रामकिशोर शुक्ला, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आया था कि विधानसभा उपाध्यक्ष जो कि अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वो कौन थे? तो वो थे आपके रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहाणी। ये विधानसभा अध्यक्ष जो कि आपके उपाध्यक्ष भी थे और अध्यक्ष भी थे। कौन कौन? श्रीनिवास तिवारी, ईश्वरदास रोहाणी, रामकिशोर शुक्ला जी आपके, ठीक है। और बात करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष की। अगर हम बात करें तो विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं, तो विधानसभा उपाध्यक्ष में हम क्या बात करेंगे कि अच्छा, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष, तो विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा उपाध्यक्ष क्या होते हैं? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का जो कार्य करते हैं वो होते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के, कौन से? पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे आपके विष्णु विनायक सरवटे जी। कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे। और विष्णु विनायक सरवटे आपके सबसे कम समय तक बने रहने वाले विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं आपके विष्णु विनायक सरवटे। पहले व सबसे कम समय तक पद पर बने थे, ठीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, और बात करते हैं सबसे जो लंबे समय तक आपके विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं आपके कौन? हजारीलाल रघुवंशी जी। सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष के पद पर कौन रहे हैं? हजारीलाल रघुवंशी। फिर वो उपाध्यक्ष जो कि अध्यक्ष भी बने हैं, उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष चुने गए, यानी ये उपाध्यक्ष थे पहले, फिर ये अध्यक्ष बने, जो अध्यक्ष चुने गए कौन थे? तो तीन नाम बताए मैंने, रामकिशोर शुक्ला, ये क्वेश्चन पीएससी लास्ट ईयर पूछा था। ईश्वरदास रोहाणी और आपके श्रीनिवास तिवारी, ठीक है, ये वो लोग थे। और विधानसभा जो उपाध्यक्ष होता है वो विपक्ष के दल, जो विपक्ष का जो सत्ता होता है, विपक्ष के दल का नेता होता है, विपक्षी सत्ता का नेता होता है, विपक्षी दल का नेता होता है, वो होता है आपका विधानसभा उपाध्यक्ष। और अपनी सत्ता के ही जो दल का नेता होता है वो होता है विधानसभा अध्यक्ष। और जो सत्ता के जो मतलब विपक्षी जो दल का नेता होता है, सत्ता का नेता होता है, वो होता है आपका विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। तो अभी तो ये मैंने पहला बता दिया, लेकिन अभी की बात करें तो अभी हाल ही में फ़िलहाल विधानसभा उपाध्यक्ष जो जब 2018 का चुनाव हुआ था, नवंबर 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तो जिसकी अवधि 2018 से 2023 तक थी, तो जिसकी 23 तक है, सॉरी,
तो जब 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो उस समय जो सरकार थी वो थी आपकी कांग्रेस की, ठीक है, उस समय आपकी कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस ने अपना जो विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया वो बनाया हीना लाल कांवरे जी को। फिर उसके बाद 2000 यानी जनवरी 2019 से लेके मार्च 2020 तक सुश्री हीना लाल कांवरे जी उपाध्यक्ष के पद पर थी। लेकिन फिर भाजपा के आ जाने से उन्होंने उसको मतलब वो हट गई और उनके स्थान पे अभी तक किसी को भी विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है, ठीक है। तो अध्यक्ष जब लंबे समय तक के लिए चुने गए थे वो थे हजारी लाल रघुवंशी जी। ये 2003 से 2008 तक का इनका समय काल था, पीरियड था, 2003 से 2008 तक। फिर जो उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष भी बने हैं रामकिशोर शुक्ला, ईश्वर दास चौहान, श्रीनिवास तिवारी। नेता प्रतिपक्ष की बात करते हैं। विधानसभा में, विधायिका में हमने पढ़ा विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष कौन होता है? नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो यह सदन में विपक्षी दल का नेता होता है। सदन में, विधानसभा सदन चल रहा है, उसमें विपक्ष के दल का जो नेता होता है वो होता है आपका कौन? नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। तो नेता प्रतिपक्ष कौन होता है? सदन में विपक्षी दल का नेता, विपक्षी दल का जो नेता होता है वो होता है नेता प्रतिपक्ष। तो पहले नेता प्रतिपक्ष अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है कमलनाथ जी। वर्तमान में कौन है? श्री कमलनाथ जी, ठीक है। पहले कौन थे? सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो जो पहले थे वो थे आपके विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। विश्वनाथ यादव राव तामस्कर पहले थे आपके। वर्तमान में श्री कमलनाथ हैं। और पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो पहली महिला नेता प्रतिपक्ष आपकी थी जमुना देवी जी, श्रीमती जमुना देवी, श्रीमती जमुना देवी, ठीक है। तो ये आपकी पहली नेता प्रतिपक्ष थी श्रीमती जमुना देवी जी। और विश्वनाथ राव तामस्कर आपके पहले थे। प्रोटेम स्पीकर जो की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। और जब नया विधानसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। और जो आपका जो नए पद जितने भी बनते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष जब बनता है तो उसके बाद स्वतः ही सारे पद अपने समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है अभी आपके? अभी कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष हैं आपके कौन? गिरीश गौतम जी। वर्तमान में अभी गिरीश गौतम जी। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे आपके कुंजीलाल दुबे जी, जो कि सबसे लंबे समय तक थे। सबसे कम समय तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष थे आपके तेजलाल टेम्भर जी। और विधानसभा भवन कहाँ पे है आपका? कब हुआ विधायिका का गठन, कब हुआ विधानसभा का? 1 नवंबर 1956 को। कहाँ पे है? भोपाल के अरेरा हिल्स के कहाँ पे? इंदिरा गांधी भवन में। इसका निर्माण किसने करवाया था? मतलब वास्तुविद कौन थे इसके? तो चार्ल्स कोरिया थे, जिन्होंने पर्यावास भवन भोपाल का भी वास्तुविद का कार्य भी इन्होंने ही किया था, चार्ल्स कोरिया ने। कब बना ये वाला भवन? 1996 में बना। फिर इसके पहले कौन था विधानसभा भवन? मिंटो हॉल था। और फिर कितनी सीटें होती हैं? 230+1, 230 निर्वाचित, 1 एंग्लो इंडियन जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है। ST/SC के लिए कितना निर्धारित है? तो जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 47, अनुसूचित जाति के लिए 35 निर्धारित है। पहले विधानसभा
अध्यक्ष कौन हुए? विष्णु विनायक सरवटे सबसे कम समय तक के लिए पद पर यही थे। सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष थे हजारीलाल रघुवंशी 2003 से 2008। उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष भी बने हैं रामकिशोर, ईश्वरदास सुहानी, श्रीनिवास तिवारी जी। नेता प्रतिपक्ष की बात करें, सदन में विपक्ष के दल का नेता हो तो नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में है कमलनाथ जी, पहले थे विश्वनाथ यादव राव तामस्कर और पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी श्रीमती जमुना देवी जी। इस तरह से आज की क्लास में आपका विधानसभा यानी कि हमने जो शासन के 3 अंग पढ़े थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो विधायिका आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। तब तक के लिए आप चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।